तो सरकार ने किसानों को 19 पन्नों का प्रस्ताव दिया है, जिनमें सरकार के 10 प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या है ये भी जानना जरूरी है। आइए आपको बिग बॉल पर बताते हैं कि वो 10 कौन कौन से प्रस्ताव में लिखे हुए बिंदु हैं जिसको लेकर के अभी भी मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि राज्य प्राइवेट मंडियों पर शुल्क या फीस लगा सकती है। ये सरकार की ओर से 10 प्रमुख प्रस्ताव हैं। दूसरा ये है कि बिना राज्य मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है। साथ ही आगे के प्रस्ताव में ये बात है कि किसानों को कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प मिल रहा है। चौथा ये प्रस्ताव है कि किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री होगी। तो सरकार भी चाहती है कि किसी तरीके से किसानों की नाराजगी खत्म हो और इसलिए इन प्रमुख बिंदुओं को रखा गया है प्रस्ताव में। पांचवा अहम जानकारी यह है कि किसी वसूली में किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी। कुल 10 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। छठी जानकारी ये कहती है कि एनसीआर में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्तियों का समाधान भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि एमएसपी पर खरीद का सिस्टम नहीं बदलेगा। बार बार सरकार ये कह चुकी है किसानों को कि एमएसपी को लेकर के आप लोग आश्वस्त रहे, फिर भी किसान नहीं मान रहे हैं। आठवां जो सबसे अहम जानकारी वो ये कि पैन कार्ड से नहीं व्यापारी के रजिस्ट्रेशन के बाद ही खरीद होगी। तो इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से सरकार आश्वस्त करना चाहती है किसानों को, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। नौवीं बड़ी जानकारी है कि किसानों का बकाया होने पर व्यापारी पर पेनाल्टी लगेगी। ये भी सरकार ने कहा है कि इस प्रस्ताव में हम इस बिंदु को भी ऐड करते हैं। और 10वां जो सबसे अहम है वो ये कि बिजली बिल के भुगतान का मौजूदा सिस्टम नहीं बदला जाएगा। तो सरकार चाहती है कि बीच का कोई रास्ता निकले, लेकिन किसानों का तो ये कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें तभी बात बनेगी, ये आंदोलन खत्म होगा। किसान नेताओं का एक नया ऐलान है, वो क्या है ये सुनिए। कृषि कानूनों के रद्द होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का आंदोलन और उग्र होगा। नए आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। तो किसानों ने यहां तक चेतावनी दे दी है सरकार को कि आगे जो ये आंदोलन है वो और उग्र रूप लेगा। अब एक एक कर हम अपने तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे, उनसे जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर का क्या हाल है ये जानने के लिए ब्रजेश तिवारी के पास चलते हैं। ब्रजेश, अब तो एक और नई चेतावनी सरकार को मिल गई है कि 8 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर को भी भारत बंद रहेगा, आंदोलन और उग्र होगा। क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, सिंघू बॉर्डर से ही पूरी रणनीतियां तैयार होती हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, सुबह का वक्त है और सुबह इस वक्त किसान अब उठना शुरू हो चुके हैं और उसके बाद रोजाना जो 12 बजे इन लोग की एक मीटिंग होती है, मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाती है। कल जैसे ही सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज किया, उसके बाद ये ऐलान किया गया कि 12 तारीख को, यानी जिस तरीके से 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसके बाद अब आने वाली जो 12 तारीख है, 12 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है कि देश भर के जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको फ्री करा दिया जाएगा, यानी आम पब्लिक के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। इसके अलावा देश भर के किसानों से ये अपील की गई है कि अगर वो दिल्ली आना चाहें तो दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं और इस आह्वान के बाद अब दिल्ली की तरफ बाकी देश के अलग अलग कोनों से किसान आने की तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे उन्हें सिंघू बॉर्डर आना है, गाजीपुर बॉर्डर आना है या फिर टिकरी बॉर्डर आना है, यानी तैयारियां जोरों पे हैं। और इसीलिए सरकार की मुश्किलें भी हैं कि सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों से बातचीत करके समाधान निकाला जाए, क्योंकि जैसे ही कल किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज किया, उसके बाद सरकार की मीटिंगें भी शुरू हो गई। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि 12 तारीख से पहले एक बार किसानों से बातचीत की जाए, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि अब कोई फिलहाल इनकी तरफ से मीटिंग का प्रस्ताव। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।